यहाँ पे धीरे धीरे का समास कौन सा होगा? जब दोनों साइड कहते हैं दोनों पल रहा, दोनों बैलेंस में हो तो कौन सा समास होता है बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। धीरे धीरे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख न दीदा काढ़े कसीदा, आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जैसे मुहावरा है, आँख न दीदा काढ़े कसीदा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, यानी आप उस काम को जानते नहीं फिर भी काम को में हाँ भर देना ही इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में यमक अलंकार है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जब बागेश्वरी कहा किसे गया है सबसे पहले ये बताइए। कमला को, शारदा को, सुखदा को या प्रेमदा को? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सरस्वती या शारदा को ही बागेश्वरी कहा जाता है। नेक्स्ट, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम को चुनिए। बताइए इसे वाक्य बनाना है, सूटेबल वाक्य बनाना है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आप यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करेंगे शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। क्या करते चले आए हैं? सहते चले आए हैं। यानी सबसे पहले 3 नंबर हो जाएगा बिना हिंसक, शुरू से ही बिना हिंसक विरोध के। 3 के बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शुरू से ही बिना हिंसक विरोध के क्या हो जाएगा? 3 के बाद यहाँ पे शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, यानी 3 के बाद हो जाएगा 5। अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ देखेंगे तो डी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसे ध्यान में रखिए। कौन सा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। यानी 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। नेक्स्ट है कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? बताइए विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अद्भुत। किसमें होता है? अद्भुत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, एक कैसा वाक्य है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये एक मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहा जाता है? जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपम कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बानर। बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? बानर होगा। क्या होगा? बानर। नेक्स्ट है, शरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। शरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? 3 लोक से मथुरा न्यारी यानी सबसे निराला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे निराला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? बताइए मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सीता को मिथिलेश कुमारी के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताइए खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है?
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। खरी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अंतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, परिणामतः। अंत मतलब क्या होगा, परिणामतः। नेक्स्ट है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, ये कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान कारक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विचार में एक प्रत्यय लगने से बनता है। विचार में एक प्रत्यय लगने से क्या बनता है, तो वैचारिक बनता है। क्या बनता है, वैचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। यहाँ पे मेरी बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, सी। मेरा 1 भाई और 5 क्या है, बहनें हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, बताइए मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मीनाक्षी का अर्थ होता है यमुना नदी। क्या होता है, यमुना नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। संपन्नता का विलोम शब्द बताइए। संपन्नता का विलोम हो जाएगा निर्धनता। संपन्नता मतलब सब कुछ उसके पास है, निर्धनता मतलब उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अज्ञान का पर्यायवाची नहीं है, यानी अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भिज्ञ। अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, भिज्ञ नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। विशेषण है, विशेष्य सर्वनाम है या अव्यय है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये विशेषण है। क्या है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो लास्ट में लगता है तो आ हो जाएगा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। यहाँ पे उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग जो शुरुआत में लगता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नी। क्या हो जाएगा, नी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। पीछे चलने वाला कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुगत। कौन सा है, अनुगत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ क्या है। आदि व्याधि सुनते होंगे आप, इसका अर्थ क्या है। आदि व्याधि का अर्थ है मानसिक कष्ट। क्या है, मानसिक कष्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कर्तन। क्या, कर्तन। नेक्स्ट है, रुपये। रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। रुपये हैं, रुपये हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपये खनकते हैं। क्या हो जाएगा, रुपये खनकते हैं। रुपया बचता नहीं है, क्या होता है, खनकता है। नेक्स्ट है कि निशा का विशेषण रूप है। निशा, निशा का विशेषण बताइए। निशा मतलब होता है रात्रि, तो निशा का विशेषण हो जाएगा नैस। क्या हो जाएगा, नैस। क्या हो जाएगा, नैस। नेक्स्ट 8 कनौजिया ने चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ होता है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। बताइए 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलगाव की स्थिति। क्या हो जाएगा, अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो जो बाहर का पद जब प्रधान हो, जैसे चक्रपाणी मतलब क्या होता है, सरस्वती होता है।
तो बाहर का जब शब्द प्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उत जोर श्वास। क्या हो जाएगा? उत जोर श्वास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। आप पीछे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बीना पानी मतलब सरस्वती होता है, चक्र पानी मतलब भगवान विष्णु होते हैं। नेक्स्ट है कि नी कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नी कलंक, नी कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? संधि विच्छेद तो दिया गया है, संधि शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, निष्कलंक। नि प्लस कलंक, यह निष्कलंक शब्द का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? बताइए कौन सा कर्मधारय समास है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नील गगन कर्मधारय समास है। ध्यान में रखिएगा, त्रिफला, चौराहा, यानी जिसके शुरुआत में अंक लगा हो, जैसे त्रिफला 3, चौराहा 4, ये सब कौन सा द्विगु समास होता है? गांव, शहर, पापा मम्मी, घर द्वार, ये जब दोनों साइड बैलेंस हो, डैश लगा हुआ हो, तो वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ये सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। जब बाहरी पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता है, जैसे नीलकंठ मतलब महादेव होता है, गजानन जैसे गणेश भगवान। तो इस तरह से जब बाहरी पद प्रधान होता है तो वो बहुब्रीहि समास में आता है। इसलिए लगभग आप समास पकड़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची? कौमुदी किसे कहा जाता है? सबसे पहले आपको जानना होगा। कौमुदी कहा जाता है चांदनी को, यानी चांदनी को कौमुदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चांदनी। इस तरह से सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। देख लीजिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? बताइए किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो और शनि। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, इसे बौना ग्रह माना जाता है। क्या माना जाता है? बौना ग्रह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बताइए बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूनेदार है, आग्नेय है, कायांतरित है या अवसादी है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गेहूं एक है। गेहूं क्या है? बेल है, औषधि है, झाड़ी है या वृक्ष है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या है? गेहूं एक औषधि है। क्या है? औषधि है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं के किस श्रेणी में आते हैं? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, सरीसृप श्रेणी में। किस श्रेणी में आते हैं? सरीसृप श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? मृदा में जल यहाँ पे क्या करने के लिए? तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसे तनाव मापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनाव मापी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसमें से सीसा सबसे बेकार ऊष्मा का परिचालक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? ऑप्शन है ALU, कैश मेमोरी, रैम और रोम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रोम। कौन करता है? रोम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जंगल लगना है। जंगल लगना, जंग लगना है। जंग लगना क्या है? विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा,
रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? धूम कोहरे का घटक नहीं है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्लोरीन ऑक्साइड। कौन है? क्लोरीन ऑक्साइड धूम कोहरे का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पे अब क्या चलता है? नीति आयोग चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया? तो लेजर का आविष्कार किसने किया? टी.एच. मैनन ने। किसने किया? टी.एच. मैनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कलाकार और कला को मिलाना है। गौरी शंकर देवीलाल, हरिप्रसाद चौरसिया, एम.एफ. हुसैन और जाकिर हुसैन। आपका यहाँ पे गौरी शंकर प्रसाद का संबंध है कत्थक से। किससे है इसका संबंध? कत्थक से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। और उसके बाद एम.एफ. हुसैन का संबंध किससे है? तो एम.एफ. हुसैन का संबंध है चित्रकला से। और जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? एक का सी, दो का ए, तीन का बी, चार का डी। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। बताइए पास्कल किसका इकाई है? आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का या तापमान का? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दाब का। पास्कल किसका इकाई है? दाब का इकाई है। नेक्स्ट है, दी सेल आउट नामक पुस्तक इसके लेखक कौन है? दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, पॉल बेट्टी। कौन है? पॉल बेट्टी। बीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन या जीडीपी कितना है? जीडीपी का परसेंटेज कितना है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, 1.2%। कितना है? 1.2%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया। वह किस देश के राष्ट्रपति है? बताइए वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वो तुर्की के राष्ट्रपति है। किस देश के राष्ट्रपति है? तुर्की के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की, वो कौन सा राज्य सरकार है? बताइए। वो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, जिसने जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वो एक एक्टर थी यानी अभिनय करती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है या मनाया गया? किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इम्तियाज़ अली को। किसे नियुक्त किया गया है? इम्तियाज़ अली को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। क्या कौन सा अकादमी या कला स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे,
पूरी कला, कौन सा कला स्थापित किया गया है? पूरी कला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? बताइए कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, उड़ीसा। कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? उड़ीसा नहीं है। नेक्स्ट, डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। उत्तराखंड का स्थापना पूछ रहा है, स्थापना वर्ष कब हुआ? उत्तराखंड राज्य का स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया। किस क्षेत्र में? तो बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में एक शैली, एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी की पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। बताइए कौन सा नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये चारकूला नृत्य है। कौन सा नृत्य है? चारकूला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, अपने कार्यविधि की नींव रखी कहाँ पर? बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और कार्यविधि की नींव रखी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? बताइए। बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अभ्रक। कौन सा पदार्थ है? अभ्रक बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किस प्रकार की श्वास लेते हैं? अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। अधिकांश कीट ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? बताइए, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 4840 वर्ग गज। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, सारस। कौन सा है? सारस है। कौन सा है? सारस। नेक्स्ट